अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतें और इसकी फ़जीलतें समेटने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो सहरी के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। सहरी वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं फ़जर का टाइम देख रही थी और ये कब तक है ताकि अगर मैं कोई घर के काम अगर समेट सकती हूँ तो जल्दी से कर लूँ। खैर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी रेगुलर रूटीन के काम स्टार्ट किए, गार्बेज वगैरह डिस्पोज़ ऑफ़ किया। और सुबह के टाइम बाहर निकलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज काफ़ी विंडी था, क्लाउडी भी था, लेकिन बड़ा प्लेजेंट था। बस टेक्सास में ऐसे ही मौसम रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सुबह की आजकल की जो मेरी रूटीन जो आजकल ये एक हफ़्ता हुआ स्टार्ट हुई है, उसमें सबसे पहला काम ये है कि जो छोटे किटन्स हैं उनके लिए फ़ीड तैयार करना। और अभी मैं जाके उनको देख रही थी, अभी फ़िलहाल तो वो सो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने इनका वो क्लिप तो नहीं बनाया, मैंने इनको बाथ वगैरह करवाया। फिर उसके बाद दोनों को 1 बाय 1 फ़ीड करवाया। फिर इनको ड्राई किया, टॉवल में ही थे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको नींद भी आना शुरू हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था अपने 2-3 पिछले पुराने जो व्लॉग्स थे उनमें से किसी एक में, कि मुझे किटन्स हो गए या पेट्स वगैरह, मुझे इनसे पता नहीं क्यों झुरझुरी सी आती थी। और बाज़ दफ़ा कह दें कि डर भी लगता है मुझे। लेकिन अब ये बहुत ही छोटे छोटे से बेबीज़ हैं, टाइनी से, तो इनको संभालना मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारे अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको। तो एक अच्छा नया एक्सपीरियंस है। और बस इनको, और मज़े की बात यह है कि जब मैं इनको बात करवा रही होती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, यानी बिल्कुल ख़ामोशी से मेरे हाथों में ना आराम से, जैसे क्लोज़र टू के ये सो रहे होते हैं, इस टाइप की इनकी ये हरकत मुझे बड़े मज़े की लगती है और मुझे ख़ुद पे भी हैरानगी होती है। यहाँ पर ये मेरी बेटी इनका फ़ीड के से पहले, फ़ीड के बाद जो है वो और उसके बाबा जो हैं ये वेट वगैरह भी इसका कर रहे होते हैं, तो उसके लिए डायरी वगैरह मेंटेन की हुई है कि कितना वेट होना चाहिए, कितनी फ़ीड लेनी चाहिए। और ये सारे कामों से, किटन्स के कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई। वही रेगुलर सबसे पहले बर्तन वॉश किए। और बर्तनों में मतलब कमाल की बरकत होती है। आप रात को धोकर अपनी तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन सुबह आएँ तो सिंक दोबारा से भरा हुआ होता है। और फिर उसके बाद सफाई और बाकी चीज़ों का प्लान कर रही थी कि आज खाने में क्या करना है। खाने में एक्चुअली मैंने यहाँ पर अपना एक और क्लिप लगाया है जो कि एक दिन पहले का है। मैंने हलीम बनाई थी लेकिन हम लोगों ने खाई नहीं, क्योंकि अफ्तारी में बाकी थोड़ी वो जो भी चीज़ें होती हैं उनकी वजह से पेट भर जाता है। तो ये मैंने उस दिन का क्लिप बनाया था मगर मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सेम उसी दिन का नहीं है, उससे एक दिन पहले का क्लिप है। और यहाँ पर मैं हलीम जो थी वो इस तरह से बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, जो कि वो शॉर्टकट जब अकेले रहते थे तो करते थे। और उसमें ये कि एक डिब्बा जो है वो हलीम मिक्स का जो शाही वाला होता है, जिसमें दालें वगैरह साबुत होती हैं, और दूसरा जो है वो पाउडर फॉर्म में। तो इससे ये होता है कि आपको घुटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई मीन ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको चम्मच चलाते रहें हल्की आंच पे, तो वो खुद ब खुद ही आधे दालें आपके जैसे चबाने से मुंह में भी आती हैं, अच्छी लगती हैं ना। तो बस इस तरह से कुकर में डाल लेती हूँ। पहले गोश्त को थोड़ा सा भून के और उसके अंदर साबुत वाली दालों को डाल दिया और गला दिया, और आखिर में फिर जो पाउडर वाला हलीम मिक्स होता है उसको मिक्स करके, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बनें। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो थी वो, उसका मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा था, कैमरा अच्छा नहीं कैप्चर कर रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे डार्क ब्राउन हुआ हुआ है, लेकिन असल में इसका कलर जो था वो मतलब जैसे भुना हुआ प्याज हलीम के लिए चाहिए होता है वैसे ही था। मैंने काफ़ी कोशिश की डिफरेंट एंगल्स के साथ इसकी वीडियो बनाऊँ, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये देखें हलीम हमारी तैयार है। आधी से ज़्यादा प्याज तो मैंने रख ली थी उसके लिए,
गार्निशिंग के लिए। और यहाँ ये एक छोटी सी टिप है, और ये जो छोटी ब्राउन प्याज थी थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी, और इसमें मैं हलीम का मसाला थोड़ा सा डालती हूँ ताकि वो एक अच्छी खूबसूरत सी तरी जो है ना वो हलीम के ऊपर आ जाती है जब आप इसका बघार लगाते हैं, और वो प्रेजेंटेशन में भी बड़ी प्यारी लगती है और जायके में भी अच्छी लगती है। अच्छा, ये अब क्योंकि मिक्स किस्म के व्लॉग्स हैं, वो एक दिन पहले का था, ये उसी दिन का है जिस दिन मैं अफ्तारी वगैरह की भी तैयारी कर रही थी। हलीम हमने बाद में खाने में खाया था, लेकिन अफ्तारी में ज़ाहिर है वो फिर मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद फिर आप खाना शाना अगर खाना हो तो उस वक्त मैं सर्व कर लेती हूँ। नॉर्मली शायद घरों में ऐसे ही होता है। ऐसे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि खाना जो है वो अगर मैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं बना रही तो डायरेक्ट खाना ही सर्व कर लेती हूँ। खजूरें और शरबत हो गई या कोई भी कोल्ड ड्रिंक साथ में हो गई। तो यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा बना रही थी, और उसमें तुखमलंगा, जो आई थिंक चिया सीड और तुखमलंगा शायद एक ही चीज़ होते हैं, तो वो डालती हूँ अगर रूह अफ़ज़ा बनाऊँ। और फिर उसके बाद मैं ये कुछ पकोड़े बना रही थी आज, क्योंकि वैसे मैंने प्लान ये किया था कि मैं फ़्राइड चीज़ें कम बनाऊंगी, पकोड़े कम से कम, लेकिन मेरे हस्बैंड को असल में पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं कि वो समटाइम्स कहते हैं कि रोटी अगर नहीं बनानी है, कोई चीज़ ऐसी और नहीं बनानी, सिर्फ पकोड़े बना लो, मेरा वही डिनर हो जाएगा। तो और आलू उनको बहुत पसंद है, और जब से उनको मतलब डायबिटिक हुए तब से आलू मैं जितनी पाबंदी लगाती हूँ, लेकिन उनको किसी न किसी फॉर्म में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़े कंट्रोल्ड मतलब देती हूँ। तो यहाँ ये मैं पकोड़े बना रही थी, मैंने कहा आज फिर इनकी फरमाइश पे पकोड़े आलू के ही बना लेती हूँ, और कोई चीज़ नहीं डालती। और यहाँ पर फ्रूट चाट वगैरह बना रही थी जो मेरे पास अवेलेबल थे अभी। यहाँ मैंने ये टिन एक मैक्सिकन मैंगोज़ का भी मंगवा के रखा हुआ था, तो हाफ़ वो रखा हुआ था, और बाकी सेब और पीचेस के साथ, और इस तरह से मैंने ये फ्रूट चाट बना के थोड़ी सी रख ली, क्योंकि फ़ाइबर भी बहुत ज़रूरी होता है अफ्तारी में, जिनको पेट के इश्यूज़ हों, ब्लोटिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए अच्छा है। अच्छा, ये असर के बाद का तकरीबन है और टाइम, और अभी भी क्लाउडी था, बल्कि टेक्सास के कुछ एरियाज़ जो कि हमारा एरिया भी उसी में कवर हो रहा था, सीवियर थंडर का इन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ था। फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, और फिर अब थोड़ा सा टाइम रहता था तो मैंने सोचा कि आके पकोड़े वगैरह फ्राई कर लूँ। और हलीम, क्योंकि आज हमने मेन खाने में हलीम खानी थी, तो इसलिए उसके साथ अपने लिए और बच्चों के लिए तो मैंने नान का किया था, जो मैं फ्रोज़न नान लेकर आई थी, और हस्बैंड के लिए फिर मैंने रोटी बनाई। अच्छा, ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं, और ये असल में बेसन भी वो वाला है जो दानेदार बेसन होता है ना, यानी कोर्सली क्रश्ड होता है, पिसा हुआ होता है। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में मैंने डाला था, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला ताकि वो बाइंड कर ले और पकोड़ों में क्रिस्पीनेस भी आए, तो बहुत मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। बस ये छोटी सी इफ्तारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। पुदीने की चटनी तो ऑलरेडी रखी हुई थी बना के, और फिर फ्रूट चाट और ये इसके साथ इफ्तारी की। नमाज़ वगैरह के बाद फिर मैंने हलीम जो थी वो सर्व की, और हस्बैंड के लिए रोटी तो पहले ही मैंने बना ली थी, और फिर हम लोगों ने नान गरम किए, और साथ में फिर हलीम सर्व की, और बस इस तरह से अल्लाह का शुक्र है एक और रोज़ा खैर आफियत के साथ गुजर गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो एक रूटीन आजकल बनाई हुई है, कि बल्कि रोज़ों से पहले ही बनाई हुई थी, कि खाने के बाद आजकल कहवा मैं लाजमी बनाती हूँ। चाय आजकल मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, वरना अफ्तारी में मुझे चाय बहुत पसंद है। इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।